अस्सलामुअलैकुम। आज हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स पढ़ेंगे, लेकिन क्विक फायर की सूरत में। मतलब हम उसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमने डिफरेंट केसेस बनाई है। ये केसेस डिपेंड करती है इसके डिनोमिनेटर के नंबर्स पे। इसके डिनोमिनेटर के नंबर को लेके हमने 3 केसेस इस पे लिख दिए हैं। फोर्थ केस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पहला केस जो है उसमें डिनोमिनेटर में नंबर्स, दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स का नंबर सेम है। लाइक इसका भी डिनोमिनेटर का नंबर 2 है और इसका भी डिनोमिनेटर का नंबर 2 है। इस सूरत में हमारे पास इसकी एलसीएम 2 ही आएगी। मतलब अगर डिनोमिनेटर सेम हो, एक जैसा नंबर हो, तो उसका एलसीएम भी वही नंबर होगा जैसे इस केस में 2 है। अगर हम इस दूसरे पार्ट को देख ले, केस नंबर 2 को, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी लिखा है कि प्राइम नंबर, केस को हमने नाम दिया है प्राइम नंबर सिर्फ समझने के लिए। अगर डिनोमिनेटर में 2 नंबर्स है, इनमें से अगर एटलीस्ट एक नंबर भी प्राइम हो, लाइक ये हमारे पास इस केस में 3 जो है वो प्राइम नंबर है, तो इसका एलसीएम हम कैसे डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे? शॉर्टकट मेथड से इन दोनों नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसका हो जाएगा 24। ये हमारे पास दूसरा केस आ गया और ये हमारे पास तीसरा केस है। तीसरे केस में क्या है कि एक नंबर देखो छोटा है, स्मॉल नंबर है, और एक बिग है, क्योंकि अगर सेम नंबर होंगे तो वो तो ऑलमोस्ट वही नंबर इसका एलसीएम होगा। अब अगर डिफरेंट नंबर्स होंगे तो पॉसिबिलिटी वही है, मतलब फॉर श्योर एक नंबर क्योंकि डिफरेंट है तो एक नंबर छोटा होगा, एक बड़ा होगा। तो हम छोटे नंबर के टेबल में देखेंगे कि ये बड़ा नंबर आ रहा है कि नहीं। लाइक यहाँ पे छोटा नंबर कौन सा है? 5 है, और बड़ा नंबर कौन सा है? 20 है। तो हम 25 के टेबल में देखेंगे कि 20 हमारे पास आ रहा है कि नहीं। अगर हम देख ले तो 5 4 20, तो जो बड़ा नंबर है वो इस केस में डायरेक्टली इसका एलसीएम बन जाएगा। 20 इस केस में इसका एलसीएम बन जाएगा। जब हम एलसीएम फाइंड कर ले, उसके बाद सारे मेथड्स ऑलमोस्ट सेम भी है और हम दूसरे मेथड से शॉर्टकट भी कर सकते हैं। सेम कैसे है? लाइक अगर हम पहला वाला सॉल्व कर ले तो ये जो एलसीएम आया है, पहले हम अपना क्वेश्चन वही वैसे के वैसा लिख लेंगे। अभी जो एलसीएम आया है उसको हम दोनों नंबर से अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई हमने कर लिया तो 2 1 ज़ार 2 एंड 2 1 ज़ार 2, ये कट जाएगा। नीचे हम एलसीएम लिख लेंगे और ऊपर जो रहता है वो हम ऐसे लिख लेंगे। तो ये 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 इनसा आंसर हो जाएगा। अब ये एलसीएम चूँकि हमने सबकी फाइंड की है, तो यही सेम मेथड, ये वाला मेथड हम सब में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दूसरों में मैं डिफरेंट मेथड, मतलब शॉर्टकट मेथड में आपको सिखाऊंगा। ये जितने भी केसेस हैं, हम ये केस नंबर 1 के ज़रिए, मतलब जैसे हमने केस नंबर 1 आगे किया है एलसीएम के बाद, उस तरीके से भी हम हल कर सकते हैं। लेकिन दूसरा जो केस है प्राइम नंबर का, इसका एक और भी शॉर्ट मेथड है। वो कैसे है कि हम नीचे लिख लेंगे इसका एलसीएम। 24 इस केस में एलसीएम है। 1 को के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 के साथ हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 8 प्लस 4 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो ये क्या बन जाएगा? 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 24, तो ये बन जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 24। अगर हम इसको अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए तो 6 4 ज़ार 4 6 ज़ार 24 एंड 4 5 ज़ार 20, तो इसका आंसर बन जाएगा 5/6। ये हम शॉर्टकट मेथड से, मतलब इस मेथड में हमने ऐसे फिर एलसीएम को अलग अलग से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर एक प्राइम नंबर हो, नीचे पहले एलसीएम हम उसका कैसे निकालेंगे? नीचे वाले डिनोमिनेटर्स के दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें करके हमारे पास क्या आ जाएगा? उसका एलसीएम आ जाएगा। फिर आगे हम क्या कैसे करेंगे? नीचे एलसीएम लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 के साथ 8 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारी इस वीडियो की आखिरी जो केस है, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हमने क्या बताया था कि छोटे नंबर के मल्टीपल में, मतलब उसके टेबल में अगर बड़ा नंबर आ रहा है तो वही बड़ा नंबर इसका एलसीएम होगा। लाइक 5 का टेबल में 20 आ रहा है तो 20 जो है इन दोनों नंबर्स का एलसीएम होगा।
इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम नीचे एलसीएम लिख लेंगे। 5 के ऊपर, छोटे नंबर के ऊपर जो नंबर है उसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हमने ऑलरेडी बता दिया है कि मतलब 5 के टेबल में 20 आ रहा है। तो हम देखेंगे कि 5 के टेबल में 20 कब आ रहा है। 5 वन ज़ार 5, 5 टू ज़ार 10, 5 थ्री ज़ार 15 एंड 5 फोर ज़ार 20। तो हम इसके ऊपर जो नंबर है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, शॉर्टकट। अगर ये तरीका किसी को समझ नहीं आ रहा तो हम ये पहले वाले केस का तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं कि 2/5 को के साथ भी 20 मल्टीप्लाई कर ले और 3/20 के साथ भी 20 मल्टीप्लाई कर ले। फिर हम ऊपर क्या लिख लेंगे, 3 अपना लिख लेंगे। 3 के नीचे चूँकि 20 है, 20 वन ज़ार 20, तो यहाँ हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 फोर ज़ार 8 प्लस 3 वन ज़ार 3 डिवाइडेड बाई 20। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 20। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगला जो लास्ट केस है, केस नंबर 4, वो हम दोनों मेथड से करेंगे।